संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है कि मई के अंत से अब तक गाजा में कम से कम 1760 फिलिस्तीनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मौतें उन लोगों की हैं जो भोजन और पानी जैसी बुनियादी राहत सामग्री पाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त की शुरुआत में जारी रिपोर्ट में ये संख्या 1373 थी, यानी हाल के हफ्तों में हालात और बदतर हुए। ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका गाजा के लोगों को खाना नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह का जाल बिछा रहे हैं जहां शिकारी बंदूक लेकर बैठे रहते हैं। जैसे ही लोग खाना लेने के लिए आते हैं तो बंदूकधारी अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, मानो कोई खेल चल रहा है और खाना डालकर किसी का शिकार किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि 27 मई से 13 अगस्त के बीच मारे गए लोगों में 994 लोग राहत केंद्रों के आसपास और 766 लोग काफिले के मार्ग पर मौत का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मौतें इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान हुई। एजेंसी का कहना है कि इस समय गाजा में राहत सामग्री बांटने की जिम्मेदारी GHF संस्था निभा रही है। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने शुक्रवार को कहा है कि इजरायली हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। इनमें से 12 लोग ऐसे थे जो राहत वितरण केंद्रों पर इंतजार कर रहे थे। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उसका अभियान हमास की ताकत को कमजोर करने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए है। आपको यहाँ बता दें कि गाजा में GHF यानी कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फोर्स अमेरिका समर्थित है, जिसके जरिए गाजा में खाना बांटा जा रहा है। वहीं इजराइल के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को गाजा में एक नए ऑपरेशन को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है कि हमास को हराना और बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाना। योजना के तहत सेना गाजा सिटी और शरणार्थी शिविरों वाले घनी आबादी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहती है। इजराइल की इस नई रणनीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। UN समर्थित विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा में तेजी से भुखमरी फैल रही है क्योंकि मानवीय मदद की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इजराइल की सैन्य कार्रवाई में 61,827 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीट भी खतरे पर पहुंच चुकी है। सड़कों पर वो उतर गए हैं जिन्होंने ईरान से लेकर यमन और गाजा पट्टी पर बमबारी की थी। पहली बार इसराइल की अपनी ही वायुसेना के लड़ाकू पायलट सरकार की रणनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं युद्ध अब बंद होना चाहिए। तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में जहां कभी लोग कला देखने आते थे, अब वहां युद्ध विरोध का एक नया दृश्य खड़ा हो चुका है। शॉल गेट के पास दर्जनों अनुभवी और सक्रिय फाइटर पायलट खड़े हैं, अपने फाइटर जेट्स की बजाय हाथों में तख्तियां लेकर। इन तख्तियों पर लिखा है बंधकों की जिंदगी जरूरी है, राजनीतिक दबाव से आजाद हो सेना और सबसे सीधा संदेश चीफ ऑफ स्टाफ हम आपके साथ हैं। इन पायलटों का कहना है कि गाजा में चल रही कार्रवाई अब अपने मूल मकसद से भटक चुकी है। उनका मानना है कि अगर नेतन्याहू सरकार गाजा सिटी पर दोबारा कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो इससे हमास के कब्जे में मौजूद इस्राएली बंधकों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, हम लड़ाके हैं, हमने जंग देखी है, लेकिन ये लड़ाई अब उस रास्ते पर जा रही है जहां जीत की कोई शक्ल नहीं दिखती। ये बंधकों के लिए जानलेवा हो सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उस दिन करीब 1200 इसराइली नागरिक मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। उसी दिन से जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और आज लगभग सालों बाद गाजा के ज्यादातर हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। UN रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसराइली सरकार का दावा है कि वो आम नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में भेजने के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। गाजा जैसे घनी आबादी वाले इलाके में युद्ध और आम नागरिकों के बीच फासला बनाना आसान नहीं। अब सवाल ये है कि अब जब खुद इस्राएली वायुसेना के पायलट ये कह रहे हैं कि युद्ध से बंधकों की जिंदगी खतरे में है, तो क्या सरकार को अपनी रणनीति पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए?
इन पायलटों का यह भी कहना है कि उनका विरोध सेना प्रमुख के खिलाफ नहीं बल्कि उनके समर्थन में है। वे चाहते हैं कि सेना प्रमुख किसी राजनीतिक दबाव में आकर फैसला न करें और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की स्वतंत्र सोच को बनाए रखें। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, ये हमारी आत्मा में लड़ी जा रही है। अगर हम अपने मूल्यों को खो दें तो हम सब कुछ हार चुके होंगे। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक और दुनिया भर में बसे इस्राएली प्रवासी सबके बीच ये सवाल गूंज रहा है, क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है या अब वक्त आ चुका है कि बातचीत की कोशिश की जाए, कूटनीति को एक और मौका दिया जाए। इस्राएल में पायलटों का यह विरोध एक चेतावनी है, न सिर्फ नेतन्याहू सरकार के लिए बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए जो युद्ध को ही समाधान मानती हैं। क्योंकि जब आसमान में उड़ने वाले फाइटर पायलट जमीन पर उतरकर शांति की मांग करे तो इसका मतलब होता है अब बहुत हो चुका। गाजा में इजरायली सेना ने भयंकर तबाही मचाई, निहत्थे लोगों को सताया और उनकी जान तक ले ली। इस दौरान इजरायली सेना ने गाजा में अपने ठिकानों को भी स्थापित कर लिया, लेकिन कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, जिस हमास को खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा था, उसी हमास ने इजरायली सेना की अब नाक में दम कर दिया है। हमास और इससे जुड़े संगठन इजरायली ठिकानों और इजरायली सेना को निशाना बनाकर उनकी जान ले रहे हैं, जिसके चलते इजरायली सेना और नेतन्याहू की नींद उड़ी पड़ी है। लेकिन ये बात साफ है कि हमास और इजरायली सेना के बीच चल रही इस जंग के चलते गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खबर है कि हमास ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर मोर्टार से अब हमला किया है, जो 24 घंटे में चौथा सबसे बड़ा हमला है। वहीं इजरायली सेना गाजा में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है, लेकिन हमास के लड़ाके इजरायली सेना को असफल करने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि गाजा की सीमा पर एक बार फिर गोलीबारी तेज हो गई। हमास के लड़ाकों ने इजरायली फौजियों पर भारी मोर्टार हमला किया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायल ने गाजा में अपने सैन्य अभियान को और तेज करने की योजना बनाई। पिछले 24 घंटे में चौथा हमला है, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। बाकायदा इस हमले का वीडियो भी हमास के लड़ाकों की ओर से जारी किया गया है। इन वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से हमास से जुड़े संगठन मोर्टार हमले आईडीएफ पर कर रहे हैं। वहीं इन हमलों ने इजरायल की नींद उड़ा